मैक्सिमम वैल्यू, ये हमको जानना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज in the interval a to b, क्लोज इंटरवल a to b में आपको चेक करना है कि किसी भी फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड x लाइज बिटवीन a to b। ऐसे केस में आपको बताया था कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब क्या करें, इसके लिए यहां भी हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ critical points are x equal to alpha 1 alpha 2 dot alpha n, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ठीक है, तो देन फाइंड वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट, मतलब f अल्फा 1 f अल्फा 2 dot f अल्फा n एंड एफ ए एफ बी। तो कहाँ वैल्यू निकालना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और बाउंड्री पॉइंट। अब तो मालूम है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ हो सकता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n पे हो सकता है, और बाउंड्री पॉइंट पे अगर वैल्यूज हमने निकाल लिया तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम इन्हीं पॉइंट में से कहीं ना कहीं होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि जब हमने सारा लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिया कि भाई यहाँ लोकल मैक्सिमा हो सकता है, यहाँ लोकल मैक्सिमा हो सकता है, यहाँ लोकल मैक्सिमा हो सकता है, और बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लिया, तो सारे वैल्यूज में जो ग्रेटेस्ट होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम होगा या नहीं। तो हम लिख सकते हैं यस सर, कि ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज मैक्सिमम ऑफ f alpha 1 f alpha 2 so on f alpha n f a and f b। जो इन सारे वैल्यूज में ग्रेटेस्ट होगा उसको हम बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सारे वैल्यूज में लीस्ट होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम। तो इसको यूज करके किसी भी फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम निकालते हैं, और अगर किसी फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम मिल गया तो उसका रेंज भी हम लिख सकते हैं नहीं। तो रेंज निकालने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये मेथड। पहले भी एक बार थोड़ा सा बताया था फंक्शन में कि किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना तो क्या करते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालते हैं, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यूज निकालते हैं, जो सभी में ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम, जो सभी में लीस्ट होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम। बात समझते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, सर एफ ए ग्लोबल मैक्सिमम हो सकता है लेकिन लोकल मैक्सिमम नहीं हो सकता है सर। एफ हाँ लोकल मैक्सिमम नहीं हो सकता, ठीक है, बट ग्लोबल मैक्सिमम हो सकता है। क्या बात समझते हैं? एक बार फिर समझाएंगे प्लीज। देखिए
सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया हमने। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद उन पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे और बाउंड्री पॉइंट पे। ठीक है, जो सभी में ग्रेटेस्ट होगा, जो सभी में ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम, और जो सभी में लीस्ट होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम। कहने का मतलब कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वही ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम होगा। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमम कहाँ हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लिया और साथ साथ बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखिए कि एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो कि ऐसा संभव है, पॉसिबल है। तो अब इसका लोकल मैक्सिमा तो यहाँ है, लोकल मैक्सिमा यहाँ है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर है तो ये ग्लोबल मैक्सिमम होगा ना। यस सर। अगर ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अब लोकल मैक्सिमा यहाँ है, लोकल मैक्सिमा यहाँ है, लेकिन ये वाला ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये नीचे इंफिनिटी जा, माइनस इंफिनिटी जा रहा है, ये भी माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो अब ये वाला ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा। समझ गए। यस सर। तो इसलिए क्या करना है, इस सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालना है और बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालना है। अगर ये सारा वैल्यूज हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालने के बाद डिसाइड कर लेंगे कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। क्या बात समझते हैं। यस सर। चलिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ find greatest and least value of least value of fx 2x cube minus 9x square 12x plus 6 and x belongs to 0 to 3। देखिए अगर x 0 से 3 बिलोंग नहीं करता तब हम इस फंक्शन का रेंज क्या लिखते हैं, बोलिए। कुछ अगर याद आ रहा हो, ये क्यूबिक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो हम लिख देते विदाउट एनी टेंशन कि सीधा भाई इसका रेंज होना चाहिए ऑल रियल। लेकिन अब उन्होंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया कि नहीं, उनको रेंज चाहिए 0 से 3 में, 0 से 3 में रेंज चाहिए, कि 0 से 3 जब डोमेन है तो फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, ये अगर एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 है तो हम क्या लिखेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अगर भाई आप इसको 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे, ध्यान दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स ये मिल गए 1 एंड, मिला या नहीं। यस सर। अब पहले बाउंड्री पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। तो बाउंड्री पॉइंट F0 बड़े ही आसानी से मिल जाएगा 6। F1 निकालना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा 2 12 11। चेक करना, कैलकुलेशन चेक करो F1 11 है या नहीं। F2 16 36 46 46 10 आ रहा है क्या। यस सर। सर 82। F2 is 10। F3 27 into 2 54
-81, 36 + 6 चेक करो तो। -15। Yes, sir. चेक कर लीजिए भाई सारा। अब इन चारों Yes, sir. वैल्यूज को देखिए, 6, 11, 10, 15, तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? 50। 15. तो ग्लोबल मिनिमम क्या हुआ? 6। 6. ठीक है, जो सब में बड़ा हो, ग्रेटेस्ट हो, वो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हुआ, और जो लीस्ट हो वो क्या होगा? लीस्ट। बात समझते हैं? बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. ठीक है भाई, तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम आपका क्या है? मैथ्स सर, सीबीएसई। ठीक है, वो नए वाले पैटर्न पे ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, और इस बार हम सिलेबस थोड़ा। सिलेबस लिखा नहीं था क्या पेपर में? हाँ सर, लिखा था सर, मैट्रिसेस लिखा था। हाँ, सिलेबस लिखा था, तो उसको मैट्रिक्स तो कई बार दिया भी गया है। यस सर। तो जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा, और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 40 करने होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ शायद 60, 20, 20 ऐसे कुछ करके है क्या? 20, 20, 10, यहाँ से शायद 16, यहाँ से 16, ऐसा है क्या? शायद मैं एक बार और देख लूंगा, शायद क्या ऐसा है ये सर 2010? कि सर ये हो पाएंगे 1.5 घंटे में? अब सीबीएसई बोल रहा है तो करना तो वैसे ही पड़ेगा, है या नहीं? कि 20 क्वेश्चन देंगे पहले सेक्शन में, उसमें से 16 करने होंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन, उसमें से 16 करने होंगे, नेक्स्ट में शायद 10 क्वेश्चन, उसमें 8 करने होंगे, ऐसा ही कुछ है। कुछ 2-4 प्लस माइनस होगा तो मैं देख लूंगा, लेकिन ऐसे ही कुछ पैटर्न ऐसा ही है। सर टाइम कम पड़ सकता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीबीएसई तो यही बोल रहा है ना, जो उन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया है, अब प्रैक्टिस तो हमको उसी के ग्राउंड पे करना है, और करना इसलिए भी चाहिए भाई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? यस ये सर। सिचुएशन हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट हमेशा हर इंसान के ऊपर होता है, तो इससे डरने का कोई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो है, ईश्वर भी कर रहा है, दुनिया भी कर रही है, कर रही है, क्या कर? सर लेवल सर। कैसा था सर डेमो का सर? ठीक ठीक था, मतलब इजी ही था, इसके क्वेश्चंस कहाँ टफ होंगे, इजी ही था, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब टाइम वाला वो एक कांस्टेंट है, मतलब टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो एक दो बार यस सर। देने से भाई पता चलेगा। टाइम तो है, सर मतलब 40 क्वेश्चन 1.5 आवर, ठीक है, अगर 2-2 मिनट भी लिया तो 80 मिनट तो ऐसे ही ले जाएगा। और सर टीचर्स डे का मेमोरी कैसा था सर? बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, बढ़िया किया। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इन ओपनिंग global maximum the global minimum in open interval a to b। तो अगर हमको ओपन इंटरवल में निकालना है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल काम वही सारा फिर से करेंगे, लाइक y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, y equal to fx is function and x belongs to a to b, critical points are equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot alpha n।
मान लीजिए कि ये n क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो अब क्या लिख सकते हैं हम कि हर पॉइंट पे हम वैल्यू निकालें। और सपोज कीजिए कैपिटल M1 ऐसा लिखा है, M1 इज मैक्सिमम ऑफ f अल्फा 1 f अल्फा 2 सर मीटिंग रूम में बहुत लोग थे। बहुत लोग थे, वही हो गए। देखिए f अल्फा 1 f अल्फा 2 डॉट 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 f अल्फा है। तो क्या करना है ऐसे केस में, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकालने, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लेना है, और उन वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने लिख दिया कैपिटल M, कैपिटल M। नाउ कैपिटल M2 इज मिनिमम ऑफ f अल्फा 1 f अल्फा 2 so on f अल्फा n। कैपिटल M2 ये सभी में मिनिमम है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि M1 को हम ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे। M1 इज ग्लोबल मैक्सिमम if limit x tends to a plus a पर राइट हैंड लिमिट a plus fx is less than or equal to M1 and limit x tends to b minus fx is also less than or equal to M। ठीक है, क्या हुआ कि M1 ग्लोबल मैक्सिमम होगा अगर M1 लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री पे जो फंक्शन का लिमिट है उस लिमिट से ग्रेटर है, ठीक है। इफ M1 is greater than or equal to lower boundaries, limit at lower boundaries means right hand limit at A and left hand limit at B, अगर इन दोनों लिमिट से M1 ग्रेटर है तो हम M1 को क्या बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, अदरवाइज ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अदरवाइज ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। मैं लिख देता हूं, यस सर। ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा के लिए, ग्लोबल मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, अब M2 वैल्यू लेंगे। M2 ही ग्लोबल मिनिमम होगा, M2 ग्लोबल मिनिमम होगा कब, अगर M2 जो है दोनों लिमिट से बड़ा हो गया। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, M2 इज ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम if limit x tends to a plus fx greater than or equal to M2 and limit x tends to b minus fx is also greater than or equal to M2, ठीक है। तो अगर दोनों बाउंड्रीज पे लिमिट M2 से बड़ा है तो M2 क्या होगा ग्लोबल मिनिमम। तो ओपन इंटरवल में ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम समझ में आया। क्या करना है कि बाउंड्री सॉरी क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यूज निकालना है। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यूज निकालने के बाद कैपिटल M1 ग्रेटेस्ट वैल्यू है एंड कैपिटल M2 लीस्ट वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तो क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू अगर हमको मिल गया उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटेस्ट वैल्यू मिला कैपिटल M1 और क्रिटिकल पॉइंट से लीस्ट वैल्यू मिला कैपिटल M2, तो M1 ग्लोबल मैक्सिमम हो सकता है। कब होगा, अगर दोनों पॉइंट पे दोनों बाउंड्री पे लिमिट जो है M1 से लेस हो या इक्वल हो। M2 ग्लोबल मिनिमम हो सकता है अगर दोनों बाउंड्री पे लिमिट M2 से क्या हो, बड़ा। क्या बात समझते हैं?
यस सर। ठीक है, तो अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी लिख लेते हैं। सर एक मिनट नोट कर लें। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर हो गया। हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं, इफ एफ एक्स हैज मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा, अगर एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा है एक्स इक्वल टू अल्फा पे, देन इस केस में अंडर रूट एफ एक्स हैज मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा if f alpha is greater than or equal to 0। देखिए, तो क्या कहना क्या है कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट अल्फा पे मैक्सिमा है तो अंडर रूट एफ एक्स का भी मैक्सिमा होगा। कब? अगर एफ अल्फा पॉजिटिव, मतलब अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, रूट डिफाइंड है और फंक्शन का मैक्सिमा है तो रूट एफ एक्स का भी मैक्सिमा होगा। फंक्शन का मिनिमा है तो रूट एफ एक्स का भी मिनिमा होगा। इतना बात क्लियर है? यस सर। अब अगर ऐसा है, रूट एफ एक्स के बारे में हमने लिखा, तो थोड़ा वन बाई एफ एक्स के बारे में आपका क्या बोलना है कि वन बाई एफ एक्स का क्या होगा? अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा है एक्स इक्वल टू अल्फा पे तो वन बाई एफ एक्स का क्या होना चाहिए? मिनिमा। मिनिमा। मिनिमा ऑब्लिक मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा इफ एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अगर एफ अल्फा 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बल्कि यहाँ पे एफ अल्फा ग्रेटर देन 0 के साथ साथ ये भी लिखिए एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, है ना, डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, ए टू द पावर एफ एक्स, इसके बारे में क्या बोलेंगे? या लॉग एफ एक्स बेस ए, इसका क्या होगा? बोलो। कंडीशन जो एफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो सर। देखिए, एक तो अल्फा पे मैक्सिमा मिनिमा तभी हो सकता है, आप इसको देखिए एफ अल्फा से ज्यादा छोड़िए ना, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एफ एक्स जहां ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो वहीं अंडर रूट एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो मान लीजिए कि अल्फा पे मैक्सिमा या मिनिमा है, एफ अल्फा डिफाइंड है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो वहां पे अंडर रूट डिफाइंड होगा। अगर अंडर रूट डिफाइंड होगा तो वहां मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ठीक है, यस सर। अच्छा, ए टू द पावर एफ एक्स लॉग एफ एक्स बेस से, इसका क्या होगा? हैज मैक्सिमा और मिनिमा। अगर फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा है तो लॉग का भी मैक्सिमा मिनिमा होगा इफ ए इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 के केस में दोनों फंक्शन क्या होते हैं? इंक्रीजिंग होते हैं। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर एक्स डिक्रीज करेगा तो एफ एक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है। तो अब इससे क्या समझ में आया कि अगर फंक्शन का मैक्सिमा है तो ध्यान दीजिए, फंक्शन का मैक्सिमा है तो कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा अल्फा पे। अब अगर हम ए टू द पावर एफ एक्स बनाएंगे तो जब एक्स का मतलब अब ये
fx x की तरह बिहेव करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा तो ये टोटल वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और जब ये fx डिक्रीज करेगा तो a टू द पावर fx भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब, अगर a ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि a टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है ना, बोलिए, a टू द पावर t का ग्राफ ऐसा होता है। तो अगर t इंक्रीज करेगा, तो a टू द पावर t इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, और अगर t डिक्रीज करेगा तो a टू द पावर t भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये दोनों फंक्शन का भी क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा। और दूसरे केस में रिवर्स हो जाता है, क्या होगा कि a टू द पावर fx and log fx base a has minima oblique maxima if a is between 0 to a 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 में क्या होता है, ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग होने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जहां पे मैक्सिमा था वहां पे मिनिमा हो जाएगा, और जहां पे मिनिमा था वहां पे मैक्सिमा हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? एक बार वो a टू द पावर fx वाला फिर से बताइए ना, थर्ड पॉइंट। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये fx का ग्राफ है, ये y इक्वल टू fx है, यस सर। y इक्वल टू fx का ग्राफ है। अब अगर हमको a टू द पावर fx बनाना है, a टू द पावर fx बनाना है, तो अगर fx को हम t लिख दें, a टू द पावर t लिख दें, और a ग्रेटर देन 1, तो a टू द पावर t का ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अगर हम यहाँ ऐसा बनाते हैं कि gt इक्वल टू a टू द पावर t का ग्राफ ऐसा होगा, ये बात ठीक है? यस सर। अब देखिए अगर हमको a टू द पावर fx बनाना है, a टू द पावर fx बनाना है, तो यहां क्या हुआ कि अगर fx इंक्रीज करेगा, तो मतलब जैसे यहाँ पे t इंक्रीज करेगा तो a टू द पावर t का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यस सर। अगर हम t को उल्टा ले लें, मतलब डिक्रीज करने वाला ले लेंगे, तो ये डिक्रीज करने लगेगा या नहीं? यस सर। तो अब अगर a टू द पावर fx बनाओगे तो जितने एरिया में, जिस जोन में fx इंक्रीज करेगा वहां a टू द पावर fx भी इंक्रीज करेगा, और जिस जोन में fx डिक्रीज करने लगेगा वहां पे a टू द पावर fx भी डिक्रीज करेगा। यस सर। तो पहले जहां मैक्सिमा था fx का, वही a टू द पावर fx का भी मैक्सिमा होगा या नहीं? यस सर। यस अब इसके अपोजिट अगर जो है a टू द पावर x डिक्रीज करता है, तो fx के बढ़ने के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और घटने के साथ इंक्रीज करेगा। मतलब जहां Yes. पहले मैक्सिमा था वहां अभी क्या हो जाएगा, फोर्थ केस में मिनिमा हो जाएगा। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ find greatest and least value of function fx equals to x square plus mod of x plus 2, x square plus mod of x plus 2, and x belongs to
-3 to, तो इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है। या बल्कि एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, उसको हटा करके हम 0 लिख देते हैं, है ना। चलिए। हुआ भाई कुछ? देखिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए। डेस एक्स क्या हुआ, 2x प्लस plus x मॉड, bar और x by 2. हाँ No sir, divided by x plus. अब यहाँ पे दो केस बन सकता है। अगर x -2 से बड़ा हुआ, x -2 से बड़ा हुआ, तब इसका वैल्यू क्या होगा, +x+2 तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, उस केस में क्रिटिकल, -2 -1/2 कीजिए, तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट मिला 2x + 1 0 करने से। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -½ ½ एंड -2। अब देखेंगे हमारे डोमेन में कौन नहीं है, ये नहीं है, इसको रिमूव करें, है ना। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हुए, -½ एंड -2। इतना बात समझ में आ रहा है। अब सारे पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालेंगे, f ऑफ -3, f ऑफ -½ f ऑफ -2 एंड f ऑफ 0। बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो f Yes sir. -3 का वैल्यू कितना आ रहा है, -3, f ऑफ -3 Sir 10. 10, f ऑफ 0 2, f ऑफ -2 4, f ऑफ -½ कितना आ रहा है, f ऑफ -½ Sir, 7/4. Yes sir. 7/4। Sir, ये अब आप- -2 प्लस है हाँ सर, -2 पे इसका dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, -2 एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू क्या है, 7/4. 7/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10। 10. तो ये हो गया
मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, और ये हो गया लीस्ट। कीजिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू √x-1 प्लस 2√3 - x। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू √x-1 प्लस ट्वाइस ऑफ √3 - x। इस फंक्शन का रेंज निकाल। सर नो डोमेन। डोमेन तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। डोमेन तो आप निकालेंगे। भाई जहां डिफाइंड होगा वहीं तो रेंज निकालेंगे। Sir, 1.4 to 2√2. 1.4 to 2√2। अच्छा भाई, 1.4 आप √2 को बोल रहे हैं क्या? नहीं sir, 7/5. आंसर ऐसा तो नहीं है। मिनिमम वैल्यू √2 है, तो देखिएगा। पहले तो सबसे पहले हो सकता है आंसर गलत हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो डोमेन निकालना चाहिए। डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। यस, डोमेन 1 to 3। इसमें डाउट है क्या? इसका डोमेन 1 से 3 तक है। अब अगर डोमेन 1 से 3 है तो क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे। कैसे? डिफरेंशिएट कर f(x) 1/2 ऑफ √x-1 माइनस 2/2 ऑफ √3 - x। चेक कीजिए, ऐसा किया आपने? यस सर। Yes, sir. इसमें से x का वैल्यू क्या आ रहा है? सर स्क्वायर करने के बाद x इज इक्वल टू 7/5 आ रहा है। x इक्वल टू 7/5। ओके, तो f(x) को अगर हम 0 कर रहे हैं तो आपने बताया कि x 7/5 है ना। तो भाई हमने मान लिया कि x 7/5 आ रहा है। अब हमको हर पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहिए। f1 बहुत सिंपल है। कितना है? f1 कितना आ रहा है भाई? √2। 2√2. इसके बाद f3 √2 और f7/5 कितना आ रहा है? निकाल दीजिए। Sir, √10. √10। तो रेंज होना चाहिए √2 to √10। √2 to √10। समझ में आया? Yes, sir. सर हम जो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं एक रूट कम नहीं जाएगा? स्क्वायर आप कर भले रहे हैं, लेकिन रूट तो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, आप पुट करके देख लीजिए। अगर आपको डाउट हो कभी भी तो ऐसे केस में हम पुट करके, ठीक है। हाँ सर, इन केसेस में सर 2 रूट्स नहीं मिल सकता सर। हाँ, तो उस केस में हम पुट करके देख लेंगे कि कौन सा हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। यस।
और देखिए अगर गलती से मान लीजिए कि आपने डोमेन के अंदर ही क्रिटिकल पॉइंट लेंगे ना, गलती से कोई गलत क्रिटिकल पॉइंट आ भी गया, बट डोमेन के अंदर होना चाहिए भाई, डोमेन के बाहर तो आप लेंगे नहीं, तो वो रेंज को अफेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कि हमने रेंज डिसाइड किया √2 से √10, तो इसका रेंज तो हमेशा √2 से √10 ही रहेगा ना। मान लीजिए किसी ने गलती से एक पॉइंट पे वैल्यू निकाल लिया 2.5, तो क्या फर्क पड़ता है, रेंज तो फाइनली यही आएगा। समझ रहे? Yes, रेंज sir. के केस में मैं बोल रहा हूँ, हर केस में ऐसा नहीं होगा। रेंज निकालने में या जो है मैक्सिमम मिनिमा निकालने में ऐसा अगर गलती हो भी गया तो भी आंसर करेक्ट आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी नहीं हो रहा, क्या बात? सर क्या चीज? नहीं, क्वेश्चन है कॉपी नहीं हो रहा। कंट्रोल+C करके कर लीजिए सर, नहीं, वो वाला पेस्ट वाला फर्स्ट। वो नहीं नहीं हो रहा। अच्छा बहरहाल मैं लिख रहा हूँ, अभी देखता हूँ फिर से खोल के लिखूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ fx equals to cos x plus cos 2x by 2 minus cos 3x by 3। ठीक है, fx equals to cos x plus cos 2x minus cos 3x by 3। इस फंक्शन का रेंज निकालना। देखिए सबसे पहले आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक cos x है, एक cos 2x है, एक cos 3x है। सबसे पहला काम इस सबको cos x में कन्वर्ट करना। तो fx को लिख सकते हैं cos x plus 2 cos square x minus 1 divided by 2 minus 4 cos cube x minus 3 cos x by, इतना बात समझते हैं, by 3। अब अगर हम cos x को t पुट कर दें तो हमारा नया फंक्शन बन गया gt इक्वल टू t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 माइनस 4t क्यूब माइनस 3t बाई 3। इस फंक्शन का रेंज निकाल दीजिए gt का, लेकिन यहाँ पे t का इंटरवल क्या हुआ, -1 to 1। ये बात समझते हैं भाई? cos x जो भी वैल्यू लेगा वो -1 और 1 के बीच में लेगा। तो अगर हम cos x को t पुट करके रेंज निकाल रहे हैं, नया फंक्शन बना रहे हैं, तो t का डोमेन क्या होगा, -1 to 1 होगा भाई, -1 से लेकर के 1 तक होगा। तो हम यही एक काम करते हैं कि -1 से 1 के बीच में रेंज निकालेंगे। अब gt को और क्या लिख सकते हैं, और देखिए
dt को फाइनली लिख सकते हैं -4/3t³ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, केवल यही आएगा, सो ओनली टी स्क्वायर। और टी क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, 2t। भाई कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, -12 चेक करो तो। अब इस फंक्शन का रेंज निकाला जा सकता है या नहीं? बोलो भाई। g' कितना आया, -4t² + 2t + ये आ रहा है ना। और अगर g' को हम 0 करेंगे, g' को 0 करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ रहा है? सर 1 और -1/2। 1 and -1/2। यस सर। तो t का वैल्यू आया -1/2। 1 तो ऑलरेडी बाउंड्री पॉइंट पे है ना। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया -12, बाउंड्री पॉइंट है -1 एंड 1। वैल्यू निकाल दीजिए, g(1) निकालिए, g(-1) निकालिए और g(-12) निकालिए। तीनों ही पॉइंट पे वैल्यू रिक्वायर्ड है। वैल्यूज निकालिए, आंसर है -2/3 to 7/6। कीजिए, आ रहा है? यस सर, यही है। -1 कहाँ से आया? यस सर। तो कहाँ से आया भाई? देखिए cos x को t पुट किया था, तो cos x का रेंज मतलब t यस का सर, रेंज यस सर, यस निकालिए। यस। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ fx equal to sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube। इसका रेंज निकालें। अब आप इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए। सर कल क्वेश्चन पेपर में एक करेक्शन रह गया था कौन सा? सर, 87 नंबर। 87, उसका क्या कुछ चेंज हुआ था? यस सर, चेक नहीं किया शायद वो। अच्छा, आंसर 4√2 आ रहा था।
87 का, अच्छा ठीक है, मैं फिर चेक कर लूंगा। Yes, sir. हाँ बोलिए। फोर रूट टू आ रहा है, उसका शायद स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कुछ था। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पूछा था ना, तो 32 हो जाएगा। ये सर सही है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन, इसका रेंज निकालना, अभी तो इसके लिए आइडिया लग रहा होगा या नहीं? यस सर। सर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है, ऑप्शंस के आंसर है सीधा पाई क्यूब बाई 8, ये मिनिमम वैल्यू है, आ रहा है, यस सर। और 7 पाई क्यूब बाई 8 मैक्सिमम वैल्यू है। यस सर। ये आंसर है पाई क्यूब बाई 8 टू 7 पाई क्यूब बाई 8। ठीक है, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस पाई बाई 2 माइनस टी होल क्यूब, ऐसा लिख पाएंगे या नहीं? और टी का इंटरवल क्या होगा, बोलिए? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। चेक करो भाई ये बात, नॉट एफ एक्स, एफ टी लिख दें या जी टी लिख दें। नया फंक्शन हमने बनाया जी टी, और जी टी को ऐसा लिख पाएंगे या नहीं? हमने क्या किया, साइन वर्स एक्स को टी पुट कर, ठीक है भाई। अब इस जी टी का रेंज निकाल दीजिए, तो सिंपल है, जी डैश टी क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस टी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. अब यहां से जी डैश टी जीरो करने से टी का वैल्यू क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई टी, कितना आ रहा है, पाई बाई 4। यस सर। Yes, sir. तो टी हो गया पाई बाई 4 भाई, तो अगर टी पाई बाई 4 है तो सारे पॉइंट्स तो मालूम है। अब आपको निकालना चाहिए जी ऑफ माइनस पाई बाई 2, जी ऑफ पाई बाई 4 एंड जी ऑफ पाई बाई 2। तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकाल लीजिए इस फंक्शन में पुट करके, या इस फंक्शन में, सॉरी, इस फंक्शन में पुट करके निकाल लीजिए। जैसे जी पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई क्यूब बाई 8, ये तो बहुत सिंपल है। जी माइनस पाई बाई 2 कितना हुआ, माइनस पाई क्यूब बाई 8, और यहाँ कितना आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मीन्स पाई क्यूब माइनस पाई बाई 8, पाई क्यूब बाई 8, 7 पाई क्यूब बाई 8, ऐसा आ रहा है या नहीं? पाई बाई 4 पे वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई 4 क्यूब पाई प्लस क्यूब पाई बाई बाई 4, पाई क्यूब बाई 32। 32। अब तो पता चल रहा है मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। तो मिनिमम पाई क्यूब बाई सर पाई क्यूब बाई 32 होगा ना? 32 मिनिमम होगा, यस यस, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए।
चेक कीजिए भाई, बात ठीक है? सर इसके पहले वाले क्वेश्चन का लोअर लिमिट रेंज का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जी सर, जी -2/3 नहीं आ रहा। -2/3 नहीं है तो हो सकता है, आंसर का कोई ठिकाना नहीं, वो भी टाइप ही किया हुआ है ना। तो G1 का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? 7/6। हाँ 7/6। 7/6 और G-1 कितना आ रहा है? सर आप चेक कर लीजिए। तो मैं -1/6। माइनस, -1/6 अच्छा G-½ कितना आ रहा है? -13/12 -13/12। तो मिनिमम होना चाहिए -13/12 ना। सर -1/6 है ना? हाँ तो सर -13/12 होगा। यस सर, -13/12। हाँ, ये यहाँ पुट किया है ना आपने जीटी में। जी सर। -4/3 इंटू -1/8 प्लस t² मतलब 1/4 प्लस 2t मतलब -1 -½ तो ये कितना हो गया 4/6 और ये कितना 3/2 या 1/6 प्लस 1/4 -3/2 यही हुआ ना। तो यस 2 5 यही आ रहा है 13/12। करेक्शन कर लीजिए। क्या हुआ, क्या हो गया सर बोलिए? डोमेन दिया था क्या कोई क्वेश्चन में? डोमेन दिया था। हेलो, दिया था क्या सर क्वेश्चन में ऊपर थोड़ा? डोमेन क्यों देगा? डोमेन नहीं देगा, ये आपको अपने से डिसाइड करना है, ठीक है? ओके। ये आपको अपने से डिसाइड करना है। तो क्लियर है भाई? ये डाउट है अभी भी? यस सर। क्लियर है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ, एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड रेंज ऑफ fx equals to under root of -2 cos square x -2 cos square x plus 3 cos x -1। -2 cos square x plus 3 cos x -1। तो अभी तो प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। बोलो भाई, प्रोसेस समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए अच्छा कीजिए।
सर 0 एंड -6, मैक्सिमम 0, मिनिमम -6। -6 इसके रेंज में कैसे आ सकता है या नहीं? यस सर। सर 0 to 1/2√2. यस, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है भाई। चेक कीजिए, चेक कीजिए। देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो वही सेम स्टोरी, cos x को आप t डाल दीजिए, तो gt हमारा क्या हो जाएगा, √-2t² + 3t-1। फिलहाल t क्या है, -1 to 1 है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये भी डिफाइंड है या नहीं। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, -2t² + 3t-1 > 0 करेंगे, या लिख सकते हैं 2t² - 3t + 1 < 0। यहाँ से t का इंटरवल क्या आ रहा है, बोलो? सर 1,1/2। 1,1/2, तो 1/2 to 1। चेक करो, चेक करो। Yes, sir. तो मतलब फाइनली डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया 1/2 to 1। ये बात समझते हैं या नहीं? Yes, sir. तो अगर भाई डोमेन 1/2 to 1 हो गया, तो अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है। कौन से फंक्शन का, ये -2t² + 3t + 1 -1, और ये क्या है 1/2 to 1 में। अब हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट इसका वही होगा जहां पे अंदर वाले का क्रिटिकल पॉइंट होगा। आप चाहें तो पूरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या एक नया फंक्शन ले लें फाई टी ऐसा ले लिया, -2t² + 3t-1। तो जहां पे फाई टी का क्रिटिकल पॉइंट होगा, अगर डोमेन में हुआ, तो वही जीटी का भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर है? फाई डैश टी क्या आ रहा है, -4t + 3, तो क्या आया, t = 3/4। चेक करो तो। Yes, sir. तो अब इस gt का क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3/4, बाउंड्री पॉइंट हो गया 1/2 and 1। वैल्यू निकालो फटाफट। g1 मैं निकाल देता हूं, बहुत सिंपल है। g1 0 है, g12 और g3/4 आप निकालेंगे। फाइंड g12 एंड g3/4, निकालिए वैल्यू। सर g12 0. g12 भी 0, बहुत बढ़िया। हाँ, फैक्टर तो वही था। g3/4, अब तो यही बचा, यही डिसाइड करेगा मैक्सिमम वैल्यू। वन बाई टू रूट टू आ रहा है। सर सर 1/2 1/√8 आया होगा, या 1/2√2 लिख सकते। इतना बात क्लियर है? सर हम फाइटी सर नहीं लेकर जीटी से भी कर सकते हैं सर। हाँ, थोड़ा लेंदी होगा, एक दो स्टेप और आ जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा of fx =
10/3x to the power 4 plus 8x cube minus 18x square plus 60। इसका लोकल मैक्सिमा कहाँ होगा, लोकल मिनिमा कहाँ होगा? बोलिए, कुछ आइडिया लग रहा है? ये सर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा। यस, एक नया फंक्शन हमने ले लिया gx और gx को लिख दिया 3x to the power 4 plus 8x cube minus 18x square plus 60। अब चेक कर लीजिए कि इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आएंगे उस पे एफएक्स इंफिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, मतलब उस पे gx 0 नहीं होना चाहिए, है ना। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट सच दैट g अल्फा नॉट इक्वल टू, वो तो अपने आप आ जाएगा निकालने के बाद, पहले से करने का जरूरत नहीं है। g डैश x अगर आप निकालोगे g डैश x, क्या क्या पॉइंट आ रहा है बोलो? 4 3 12x क्यूब प्लस 0 1 minus 3 ओके 24x स्क्वायर माइनस 36x, 12x कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चेक करो, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट है, मतलब x माइनस 1, और सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? x प्लस सेकेंड फैक्टर। तो ठीक है, बोलो भाई। यस सर। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे हुए, क्रिटिकल पॉइंट gx के fx के भी वही होंगे 0 1 एंड माइनस 3। 0 पे 0 नहीं है, 1 पे भी ये 0 नहीं है, माइनस 3 पे भी 0। ठीक है, तो किस तीनों पॉइंट पे 0 नहीं है। अब gx का मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लेते हैं। फॉर gx माइनस 3 0 1, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो माइनस 3 पे क्या होगा? मिनिमा gx का, यहाँ होगा मैक्सिमा और यहाँ होगा मिनिमा। और fx का क्या हो जाएगा? fx के लिए मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जो है रेसिप्रोकल चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ सर अब वैल्यूज निकालेंगे सर? सर थोड़ा जरूर जरूर जरूर। सर अब वैल्यूज निकालेंगे ना सर, -301 पॉइंट्स पे? क्यों निकालेंगे? हमको तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकालना था ना, जब अच्छा, हाँ। एब्सोल्यूट है ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ सर fx में नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट भी तो लेना चाहिए। कहाँ पे? तो क्रिटिकल ले ली। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट होगा जो डोमेन का इंटीरियर पॉइंट, हमने आपको बताया था। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पे लोकल Okay. मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो सकता। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे वहां लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ, मैंने इसीलिए बाद में बोला भी था इसको भाई लिख लीजिएगा कि x⁴ माइनस 12x³ क्योंकि मैं लिखना भूल गया था उस टाइम पे, तो वो एरर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में। माइनस 12x³ प्लस 48x² माइनस 50। क्या लिखेंगे सर? नहीं नहीं, वो इनका कहना है कि जैसे मान लीजिए कि इसका डोमेन आया माइनस इन्फिनिटी से, मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस, इसका डोमेन आया, तो -2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, समझ रहे? माइनस इन्फिनिटी का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, क्रिटिकल पॉइंट जो भी होंगे इसके बीच में होंगे, तो -3 यस इस सर। केस में क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, बस यही इतना बताना था। उनका कहना था कि gx जिस पॉइंट पे 0 है वो हमको निकालना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली नहीं निकालना चाहिए इस केस में, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता था तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालना हमारा काम था, हमारा ड्यूटी था कि सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालें, और डोमेन निकालने के बाद वो अपने आप सारे पॉइंट बाउंड्री पॉइंट में इंक्लूड हो जाते, क्योंकि मान लीजिए इसका डोमेन आता माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी मान, तो अब हम माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, इन्फिनिटी, इन पॉइंट्स पे तो लिमिट निकालते ही निकालते, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे -3, यस हमारे बीच में है, इसको हम लेंगे, 0 और 1 भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स से वैल्यू निकालते हैं और इन 4 बाउंड्री पॉइंट्स से वैल्यू निकालते, समझ रहे हैं बात? थोड़ा और एक बार देखिए, और एक बार देखने से बेटर है मैं एक क्वेश्चन करवा देता, है ना, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सेम प्रोसेस पे, पहले आप इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालिए, है ना, लिख दिया क्वेश्चन, अभी उसके बाद हम इसको एक क्वेश्चन करें। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का मेथड क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते सर किसे? 1 मिनट। अच्छा ठीक है भाई, सर बता दीजिए। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते किसको है, जहां पे d2y/dx2 अपना साइन चेंज करता है, पॉइंट where d2y/dx2 changes its sign। तो अगर f' निकालेंगे तो क्या हुआ, 4x³ माइनस 36x² प्लस 96x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने का कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमको चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव का साइन, 12x² माइनस 72x प्लस 96। अब अगर हम इसको कॉमन वगैरह ले लें, x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ना, x माइनस 4, x माइनस 2, ठीक है भाई। तो f'(x) का साइन अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा, मतलब कहाँ चेंज हो रहा है, 2 और 4, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुए, 2 एंड 4। बात समझ में आया?
या कुछ कंफ्यूजन है? हमने आपको एक चीज और बताया था, आपको कंफ्यूजन वहां से हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे 0 होता था वहां पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता था तो वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नो डाउट वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 होना जरूरी नहीं है। 0 होने के बाद अगर मान लीजिए कि 0 हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव और वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का वो मेथड नहीं है, क्योंकि और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ना हो। बिना फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुए डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर लेता है। ये देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और ये कुछ 0 वोरो नहीं हुआ और इसके बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इस पॉइंट। तो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, समझ रहे हैं? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इतना बात समझते हैं? बोलिए। यस सर। जी सर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब भी निकालेंगे, हाँ तो फिर से बोलेंगे डबल डेरिवेटिव क्यों किया? हमने डेफिनेशन ही यही है कि डबल डेरिवेटिव का साइन जहां चेंज होगा वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, आप सीधा डबल डेरिवेटिव निकालिए और चेक कीजिए कि डबल डेरिवेटिव का साइन कहाँ चेंज हो रहा है। ओके ठीक है, तो जब डबल डेरिवेटिव हमने निकाला तो डबल डेरिवेटिव हमको मिला 12 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। इसको हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पे। तो 4 से आगे डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज कहाँ हो रहा है, 2 और 4 पे। ठीक है, तो इसका साइन चेंज जहां पे हो रहा है डबल डेरिवेटिव का, वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं जो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, आप इसको बहुत सारे तरीके में कर सकते हैं, 1/x² माइनस 2x+3, मान लीजिए ऐसा। हम तो सबसे पहले इसका डोमेन क्या आता है, फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, एक मिनट इसको मैं 4 कर देता हूँ, आराम से फैक्टर हो जाए। अब हो रहा है? इसका डोमेन क्या आया, सर नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 3, तो ऑल मतलब नियर ऑल अब इसको लिखने का तरीका ये होगा -∞ टू 1 यूनियन 1 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि नीचे वाले फंक्शन को कुछ एज्यूम कर लीजिए, और यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, बोलो, 2 मिल रहा है नहीं? अरे भाई जी डैश को 0 किया तो एक्सिस 2। तो अब अगर इसका रेंज निकालना है तो हम क्या क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है वैल्यू, बोलो यहाँ पे 4 7 माइनस -1। ये तो हो गया। अब बाउंड्री पॉइंट्स पे एफ -∞, ये किसको अप्रोच करेगा, अगर एक्स को -∞ पुट करोगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा एफ इन्फिनिटी, सर 0 f1 माइनस, अब इसको ऐसा लिखने भाई 1/x माइनस 1 x माइनस 3, 1 से छोटा वैल्यू पुट करोगे, 1 से छोटा वैल्यू, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 1 से जस्ट लेस,
प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? डेफिनेटली क्या अप्रोच करेगा बोलो? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। अच्छा, बस प्लस इंफिनिटी। F1 प्लस किसको अप्रोच करेगा? 1 प्लस माइनस इंफिनिटी। F3 माइनस किसको अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी। और F3 प्लस किसको अप्रोच करेगा? प्लस इंफिनिटी। ये सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर है या नहीं? बोलिए। यस सर। अब आप देखिए, फेज वाइज देख लीजिए। माइनस इंफिनिटी से 1 में, तो माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू 0 है और 1 माइनस पे वैल्यू इंफिनिटी। तो माइनस मतलब ये वाले इंटरवल में अगर हम रेंज देखते हैं माइनस इंफिनिटी से 1 में, तो क्या दिख रहा है? 0 से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है। 1 से 3 में रेंज क्या दिख रहा है? 1 से 3 ये माइनस इंफिनिटी, और 3 माइनस पे माइनस इंफिनिटी, और F2 क्या है? -1। तो यहाँ रेंज क्या दिख रहा है? 1 से 3 में माइनस इंफिनिटी टू, बोलो भाई, -1। हाँ। और 3 से इंफिनिटी में क्या रेंज दिख रहा है? 3 प्लस पे इंफिनिटी, 3 प्लस पे इंफिनिटी मतलब 0 से इंफिनिटी। तो अब समझ में आया? तो अब इसका रेंज फाइनली क्या लिखोगे? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। बात समझ में आया? लास्ट लाइन और एक बार। लास्ट लाइन और एक बार देख लीजिए। हमारे पास 3 डोमेन 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो माइनस इंफिनिटी से 1 में, माइनस इंफिनिटी पे लिमिट क्या है? 0, और 1 पे माइनस 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से 1 में रेंज क्या मिला? 0 टू इंफिनिटी। 1 से 3 में ग्राफ का बिहेवियर अगर हम चेक कर रहे हैं, भाई 1 प्लस पे क्या आ रहा है? माइनस इंफिनिटी, और 3 माइनस पे भी क्या आ रहा है? माइनस इंफिनिटी। और बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आया था 2 पे वैल्यू आया था -1। तो इसका जो रेंज हुआ माइनस इंफिनिटी से -1। 3 से इंफिनिटी में थर्ड पार्ट में चेक करोगे, 3 प्लस पे लिमिट है इंफिनिटी और इंफिनिटी पे लिमिट है 0, तो रेंज हो गया 0। तो अब आप चाहें तो इसका एक रफ ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहला ब्रेक कहाँ हुआ था? 1 पे। 1 पे वैल्यू क्या आया था? F1 कितना था? F1 कितना था? 1 माइनस इंफिनिटी, और F माइनस इंफिनिटी कितना था? 0। तो इसका एक रफ ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला गया है ना। और 1 से 3 में क्या बिहेवियर होगा? ये 2 पे वैल्यू -1 होकर के ऐसा हो गया, और 3 के आगे क्या हो गया? यहाँ इंफिनिटी था और इंफिनिटी पे जाके 0। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ समझ गए बात? खतरनाक ग्राफ है सर। हाँ, खतरनाक ग्राफ। ग्राफ और एक बार। हाँ, ग्राफ, और हम उसको ग्राफ में डिस्कस करेंगे। इसको मतलब इस टाइप के फंक्शन का नेचर, ग्राफ, मैक्सिमा, मिनिमा, कई बार जेई एडवांस में वो प्लस माइनस कर चुके हैं। ठीक है, वो पूछ चुके हैं या पूछते रहते हैं। तो ये इसका एक ग्राफ है। बाकी हम ग्राफ में ग्राफ डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको बता दिया कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3 तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 माइनस तक, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू 0 था और 1 माइनस पे इंफिनिटी हो गया, मतलब 0 से इंफिनिटी तक ये इंक्रीज किया। इसके बाद 1 प्लस पे लिमिट था माइनस इंफिनिटी और 3 माइनस पे लिमिट था माइनस इंफिनिटी, मतलब ये 1 से लेकर के और 2 पे वैल्यू आपने निकाला था, क्रिटिकल पॉइंट था भाई -1 आया, तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, और देन उसके बाद फिर आगे का नेचर ऐसा होगा। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब रेंज इसको भी देख के पता चलता है, इसको भी देख के पता चलता है, सबका यूनियन ले लो तो रेंज क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है भाई? अंशुमान कानून कोई आपकी क्लास में है? यस सर, हमारे क्लास। नहीं यस पता? सर। अच्छा,
12। तो ये बात क्लियर हुआ कि रेंज क्या लिखेंगे, -∞ to -1 यूनियन 0 to इंफिनिटी। तो अब जो आपको डाउट क्रिएट हो रहा था वो डाउट तो अब नहीं है। नो सर। ठीक है भाई, तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे, है ना। तक आप लोग सर बाकी मतलब क्लास। यहाँ पर हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे पॉइंट्स जैसे 1 और 3 जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर LH लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे सर कि कहाँ पर कैसा बिहेवियर है। हाँ हाँ, देखो उसके लिए क्या करना है कि ये यहाँ आ जाओ, यहाँ 1 से थोड़ा इसको ऐसे ऐसे चेक कर लो नेचर कि 1 से 3 में इसका नेचर, ये नीचे वाले का नेचर ये क्या है, नेगेटिव है। तो 1 से ज्यादा होने पे तो इंफिनिटी तो होगा, 1 से थोड़ा ज्यादा होने पे, लेकिन कौन सा इंफिनिटी होगा, नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि 1 से 3 में वैल्यू नेगेटिव है। 3 माइनस पे इंफिनिटी तो होगा, लेकिन कौन सा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। अच्छा 3 प्लस पे अगर देखोगे, 3 प्लस पे तो 3 के आगे ये वैल्यू पॉजिटिव ले रहा है, मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो इंफिनिटी तो होगा, लेकिन कौन सा इंफिनिटी होगा, प्लस इंफिनिटी। 1 माइनस पे वैल्यू डालेंगे, क्योंकि वैल्यू डालने में इधर उधर हो सकता है ना, 1 माइनस पे वैल्यू डालेंगे तो यहाँ साइन क्या है, प्लस है, मतलब डेफिनेटली प्लस इंफिनिटी होगा। समझ में आया? हाँ सर अब आ गया सर, थैंक यू सर। आपने सर, जेई DNS के रिजल्ट का third स्कैम attempt देखा? हाँ सर स्कैम हुआ है सर, हरियाणा में सर बहुत सारा फ्रॉड हुआ है सर। किस चीज में? सर जेई मेंस का